हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं 2026 में आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब और उसमें फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कैसा रहेगा आपका आने वाला वक्त और ये साल कैसा रहेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप आगे की पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, सो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपकी मनी वाइज क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पैसों की दिक्कतें हैं या फिर हो सकता है कि और कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपका, तो जानने की कोशिश करेंगे। आपके करियर में 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2026 आपके करियर में कैसा रहेगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहला कार्ड जो आए हैं वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड मुझे ऐसा कहता है ना कि बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। जहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं ना, तो काफ़ी मेहनत के साथ आपको काफ़ी फोकस्ड रहना होगा। ओके, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर आपसे। अगर आप पीछे रहते हैं या अगर आपका फोकस हट जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। ओके, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तब भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा इस साल आपके लिए। ओके, सो कहीं ना कहीं देखिए, अगर कुछ पाने के लिए ना आपको लड़ना ही होगा। अगर आपको जीतना है तो लड़ना ही होगा। आपकी ज़िंदगी में वक्त अच्छा तो रहेगा, लेकिन कब रहेगा? जब आप मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, तब आपके लिए वक्त अच्छा रहेगा। करियर में वो चीज़ें आप ज़रूर हासिल कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। ओके, जो आप चाहते हैं वो हासिल करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है या यहाँ पर जो आपके लिए वक्त ज़ाया मत कीजिए। जैसे कि पार्टीज़ में जाना है, अगर आपको पता है कि इस साल आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम है या फिर और कोई इम्पोर्टेंट आपकी एग्ज़ाम है, तो आप वहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शादी में जाना, अपनी एग्ज़ाम होने तक। ओके, यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें। जितना आपको टाइम मिलता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, या फिर जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एक बार इसमें आप पास हो गए, एक बार ये चीज़ें आपको मिल गई, उसके बाद आप पार्टी कर सकते हैं, उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा सा साइड करना होगा। कुछ चीज़ें जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करते तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ऐसा आपको ज़रूर ऐसे यहाँ पर एनर्जी मुझे ये बता रही है ना कि आप तुरंत हार मान लेते हो। जैसे कि आपने सब कुछ किया और आपको नौकरी नहीं मिली, आपने अच्छे से इंटरव्यू दिया लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया, या हो सकता है ना कि आपने पूरी तरीके से एग्ज़ाम दिए लेकिन आप पास नहीं हुए या सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखें ना कि यूनिवर्स के प्लान्स इंसान को नहीं पता है। अगर आप कहीं पर सिलेक्ट नहीं होते हैं या आपने 100% दिया लेकिन वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिला, तो सोच लीजिए कि उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने आपके लिए रखी है, जो कि बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। ओके, आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत का फल आपको मिलेगा। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपने 100% अपना दिया, आपने कहीं ना कहीं दिन रात एक करके मेहनत की है, चाहे वो पढ़ाई की है या फिर कोई प्रोजेक्ट किया है, या अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपने ओवर टाइम किया, पूरी शिद्दत के साथ काम किया। तो वेट करें, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटी, ये सारा कुछ मिलेगा। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव थॉट्स को हटाना है और पॉजिटिव आपको ये सोचना है कि यस, मेरा भी वक्त आएगा और बहुत जल्द आएगा। तब वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि करियर आपका सही नहीं है, या जॉब नहीं मिली है, या आपको जॉब से निकाल दिया, या प्रमोशन नहीं मिला, तो थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज़ घर में भी हो सकते हैं। आपके परिवार में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कर्जा है लेकिन आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, या खर्चे ज़्यादा हो गए, घर में कोई बीमार हो गया। सो थोड़ी चीज़ें आपको परेशान ज़रूर करेंगी रिलेटेड टू फैमिली से रिलेटेड आपको चीज़ें परेशान कर सकते हैं। देन इट इज़ शोइंग मी सक्सेस। देखिए, जहाँ पर आप गिर जाते हो ना,
अगर आप गिर जाते हो ज़िंदगी के सफ़र में तो फिर से उठकर आपको कोशिश तो करनी होगी, तभी तो आप जीत के या मंजिल के पास आप पहुंच सकते हैं। अगर आप गिरे हैं और गिरे रहेंगे, अगर आप हार मान लेते हो, नहीं यार मैंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, मुझे नहीं तीसरी बार करना है क्योंकि मेरे नसीब में नहीं है, नहीं, आपको ये सोचना है कि मैंने 2 बार में हार गया, तीसरी बार तो मैं जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी। सो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लिए और वो अपॉर्चुनिटी सही वक्त पर आपकी ज़िंदगी में आ रही है। बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और हार मानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हार मानते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप अंदर से मतलब रेडी हो जाते हो ना कि यू आर अ लूज़र। सो ये आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि यू आर अ लूज़र, आपको हमेशा ट्राई करते रहना है टिल यू विन। ओके, सो लेट मी सी मोर एनर्जीज फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपके पास नॉलेज है और आपके पास विजडम है, आपके पास न्यू आइडियाज़ हैं, लेकिन हो सकता है कि लोग आपको इग्नोर करें। ओके, काम के वक्त लोग आपको बिल्कुल कंफ्यूज करके छोड़ दें। ओके, काम के वक्त आपकी भागदौड़ ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आते हैं। हो सकता है कि अचानक आपका बिज़नेस अगर है तो बिज़नेस लॉस में चले जाए, अगर आपको कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट ना चले, शॉप है तो शॉप ना चले। यहाँ पर आपके लिए ओवर थिंकिंग बढ़ते हुए मुझे नज़र आती है करियर में, लेकिन फिर भी आप इतने काबिल हो ना कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर आपको लगता है ना कि किसी ने कहा कि ये करो वो करो, आपको क्या अच्छा लगता है या फिर आप किस में बेस्ट दे सकते हो, वही आपको चुनना है। तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। जो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर उनके लिए एक पॉजिटिव वक्त मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं ना, स्टडीज़ में मैंने जैसे कहा कि आपको फोकस करना होगा तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप फोकस करते नहीं हैं और आपका एक्सपेक्टेशंस है 90%, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है, आपके मेहनत का फल ही आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है ना कि यस, इस वक्त अगर आपको कुछ पाना है ना तो कुछ खोना भी होगा। जैसे कि आप ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे, अच्छे से रेस्ट नहीं होगी, लेकिन इसका फल मिलेगा आपको। अच्छे से रेस्ट नहीं होगी, सो नहीं पाएंगे, टेंशन रहेगा क्योंकि आप ज़िद्दी हो शायद। ओके, 999 की एनर्जी आई है, मंगल की स्ट्रॉन्ग, तो ज़िद्दी है आप। ऐसे पर्सन हो जहाँ पर एक बार आपने जो सोचा वही जब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं होता या जब तक आप उसे हासिल नहीं करते तब तक आप चैन की नींद नहीं सोते हो। तो ये जो एक एनर्जी है ना ज़िद की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ओके, आपको थोड़ा सा क्या है ना, आपका काम होने तक ना लोगों से अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, किसी चीज़ को लेकर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा झुकना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आपको जैसे कहते हैं ना, पुराने ज़माने में एक कहावत है, अगर आपको गुड़ खाना है तो आपको चिंटी बनना होता है। ओके, सो अगर आप जीतना चाहते हैं ना तो कई बार आपको हारना ही होगा, उसके बाद ही जीतें। आपने ये भी तो सुना होगा कि हार के बाद जीत है। तो यहाँ पर अगर आप हारे हो, यहाँ पर अगर आप परेशान हो, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपने बहुत भागदौड़ की है, आपने बहुत बार एग्ज़ाम दिया है, लेकिन ये साल जो है 2026 आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का साल है, क्योंकि सन की एनर्जीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ सन, और ये कुछ नयापन ज़रूर आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। जहाँ पर आपको लगता है ना कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, ऐसा मैंने ट्राई किया, वैसा मैंने ट्राई किया, लेकिन सबको सक्सेस मिल रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं पर हैं। लेकिन देखिए, आप ऐसा जब आप सोचते हैं ना कि मेरा भी एक दिन आएगा जब मुझे सक्सेस मिलेगा, मेरा भी दिन आएगा। बाकी लोग अचानक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी हद तक ट्राई किया है, काफ़ी हद तक उन लोगों ने भी अपने आप को मोटिवेट किया है। तो जहाँ पर आप हार जाते हो, हौसला हार जाते हो, या जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है, व्हेन यू बिकम योर सेल्फ वेरी नेगेटिव, नोबडी कैन हेल्प यू। जब आपकी सोच ही नकारात्मक है या फिर आपकी सोच ही नेगेटिव है तो कोई उसकी मदद आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। आप खुद पॉजिटिव जब बनेंगे, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि यस मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तभी वो चीज़ें होने वाली हैं।
ओके। सो आगे वाला वक्त मुझे सेलिब्रेशन दिखाई देता है, जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। ओके। यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि भाग-दौड़ बहुत होगी, आराम नहीं मिलेगा आपको। ओके। अगर आप सोचेंगे कि मैं रेस्ट करूँगा और 2 घंटे काम करूँगा या 2 घंटे स्टडी करूँगा, तो नहीं। अगर आप सच में, क्योंकि लोग यहाँ पर हैं, वेटिंग में ही हैं। ओके। आपकी अपॉर्चुनिटी तुरंत कोई छीन लेगा। अगर आप जीतना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आपको भागना ही होगा। ओके। सो जीत कहीं न कहीं हार के बाद जीत है, और डेफ़िनेटली मुझे लगता है ना कि आप थोड़े से यहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे लगता है ना कि अगर आपने अपना मन बना लिया है ना कि आपको जीत नहीं मिलेगी, आपने मन बना लिया कि मुझे अभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं देनी है, 2-3 बार दिया लेकिन अटेम्प्ट किया लेकिन फ़ेल हो गया या फ़ेल हो गई, अभी कहाँ सक्सेस मिलेगा, देन दिस इज़ लाइक डोंट स्टॉप योरसेल्फ। अपने आप को मौका देना ही चाहिए। अगर आप पाना चाहते हैं कुछ, तो आपको ज़रूर उस ईगो को या फिर उस नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा कि इस बार मुझे जीतना ही है। ओके। तो ज़िंदगी आपको कई बार मौके देते हैं, लेकिन अगर आप उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, आप अपने आप को एक मौका देना ही नहीं चाहते, आप दुनिया के सामने अपने आप को प्रूफ करना ही नहीं चाहते, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन करियर में मुझे यहाँ पर 2026 में आपकी भाग-दौड़ नज़र आती है। 2026 में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं न कहीं मतलब 2-4 महीने स्टार्टिंग में ऐसे ही रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे उसमें चेंजेस आएँगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएँगी। कोई एग्ज़ाम है तो उसमें आपका सिलेक्शन या पास हो सकते हैं, कहीं इंटरव्यू दिया है तो अच्छी से अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन अगर आप गए नहीं किसी इंटरव्यू को, तो फिर ये नहीं हो सकता। ओके। सो मुझे यहाँ पर जो आपके लिए जो लकी महीने नज़र आते हैं 2026 के, वो सितंबर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। सितंबर में बहुत अच्छा वक्त रह सकता है। मार्च में आपके लिए अचानक, जैसे कहते हैं ना, लॉटरी लग जाना, अचानक कोई जॉब मिल जाना, ड्रीम जॉब मिल जाना, सो वो मुझे यहाँ पर मार्च की एनर्जी दिखा रही है। साथ ही साथ यस, मार्च बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है, और सितंबर से दिसंबर का वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। आपके लिए भागदौड़ का वक्त होगा जनवरी, फरवरी और मार्च तक, जैसे कि ना भागदौड़ होगी। मार्च के बाद बहुत ही अच्छा वक्त आपके लिए ज़रूर रहेगा। ओके। यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं उसमें मुझे नज़र आती एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग गाइडेंस के लिए, जहाँ पर आपको मोटिवेशनल कुछ ना कुछ मिला होगा सुनने के लिए कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करके आगे जा सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।